हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इनका मतलब बताया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। तो करते हैं। फर्स्ट है बैड डेट्स। May 31 अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश वॉज नॉट रिकवरेबल, इट वॉज टू बी रिटर्न ऑफ 7,500। इट वॉज टू बी रिटर्न ऑफ का यहाँ पे मतलब है कि अब हमें पता चल चुका है कि हमें योगेश से कभी पैसे मिलने ही नहीं है। तो हम लिखेंगे, पहले डेट लिखेंगे May 31 और इसकी एंट्री करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू योगेश अकाउंट। अब यहाँ पर बैड डेट्स डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि बैड डेट्स हमारे लिए एक लॉस है और सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होता है। ठीक है, तो हम बैड डेट्स को डेबिट करेंगे। कितने रुपीज़ लिखा हुआ है? 7,500। इसकी नरेशन आपको पता ही है, लिख लेना। क्वेश्चन में से होती है हमेशा नरेशन। अकाउंट हैंस रिटर्न ऑफ। सेकेंड है बैड डेट्स रिकवर्ड। अप्रैल 1 रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। अब जो योगेश वाला बैड डेट था वो बैड डेट रिटर्न ऑफ हो गया था। अब हमने कैश रिसीव कर लिया योगेश से। ठीक है, कितने रुपीज़? 7,500। तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट, क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है हमारे पास, और टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये क्रेडिट होगा। ठीक है, कितने रुपीज़? वही 7,500। नेक्स्ट है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। April 3 कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट ₹3,000। अब अगर हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में तो क्या होता है देखते हैं। हम अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन डेट। बैंक इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हम बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, और कैश डिक्रीज होगा क्योंकि हम अपने पास से पैसे बैंक में डाल रहे हैं। तो इजी सी बात है, कैश क्रेडिट होगा। बीइंग रुपीज़ डिपॉजिटेड, कितना था? 3,000। फोर्थ है गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड। April 5 गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एज चैरिटी। ये क्या है यहाँ पे 600 क्यों लिखा है? अब मैंने बताया था कि गुड्स हमने डोनेट कर दिए। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी चैरिटी, क्योंकि अब हमने डोनेट किए हैं तो गुड्स, इजी सी बात है, हमारे लिए कम हो रहे हैं। एक लॉस भी है और एक खर्चा भी कह सकते हैं, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये परचेज क्रेडिट क्यों हो रहा है? परचेज क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हम यहाँ पे गुड्स सोल्ड तो कर नहीं रहे हैं। परचेज क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो गुड्स हमने परचेज किए थे वो लेस हो रहे हैं। ठीक है, हमारा एसेट डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट। बीइंग गुड्स डोनेटेड या बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। कितना अमाउंट? 500। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैम्पल्स। लिखेंगे डेट नहीं है, हाँ है, April 11। इसकी एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस तो लिख ही सकते हैं सैम्पल्स अकाउंट, क्योंकि ये भी तो एक तरीके से हमारा एक्सपेंस और लॉस ही है। यहाँ पे भी परचेज क्रेडिट होगा। कितना रुपीज़? 5,000। नरेशन लिख देंगे। अब करते हैं बाकी की बची हुई 5 जर्नल एंट्रीज। तो अब कर लेते हैं बाकी के 5 एग्जाम्पल्स। ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर।
अप्रैल 21 गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 डैमेज्ड बाय फायर। अब इसकी एंट्री क्या होगी? तो इसकी एंट्री होगी अप्रैल 21। अब हमारा लॉस हो गया क्योंकि गुड्स जो हैं वो फायर से डैमेज हो गए, और लॉस मैंने बताया लॉस और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं हमेशा, ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर दोनों एक में ही आते हैं क्योंकि हो तो दोनों से ही लॉस रहा है। टू परचेज अकाउंट, क्योंकि एक तरीके से हमारी परचेज रिड्यूस हो रही है। फिर नरेशन, और यहाँ पे लिख देंगे हम कॉस्ट 1000। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। अप्रैल 29 कैश विड्रॉन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज ₹2000। इसकी एंट्री होगी अप्रैल 29। एक तरीके से ड्राइंग्स भी हमारा एक्सपेंस ही है, बिजनेस से पैसा कम हो रहा है, ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, और कैश भी रिड्यूस हो रहा है। नरेशन बीइंग द गुड्स विड्रॉन, और हम इसका कॉस्ट लिख देंगे 2000। परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मे 1 बाउट फर्नीचर फ्रॉम सुनील ट्रेडर्स ₹10,000। मे 1 फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट बीइंग द फर्नीचर परचेज्ड। कॉस्ट कितना है? 10,000। में ये क्या लिखा है? में कुछ भी लिखा हुआ, डेट से क्या लेना देना। एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, ठीक है। हमने मशीन को इंस्टॉल करवाया है, तो अब मशीन पे खर्चा किया है तो मशीन ही लिख देंगे। मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। हमेशा याद रखना ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। कितना रुपीस? कुछ भी मान लेते हैं। 10th मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस में 29 पेड कैश टू सन्ड्री डेटर ₹5,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी? में 29 सन्ड्री डेटर या एक्सपेंसेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश रिड्यूस हो रहा है। फिर नरेशन लिख देंगे कितने रुपीस? 5,000। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।